तो 20 मार्च 2023 को ओआरओपी बकाया पर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया था, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा हर बार की तरह। इसलिए अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और आपको पता है कि हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि आपके साथ सही और ऑथेंटिक जानकारी शेयर करें, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, जैसा कि हम सबको पता है कि 20 मार्च 2023 को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम DY चंद्रचूड़ के नाम से जाने जाते हैं, वो उनके समक्ष एक बार ओआरओपी के एरियर भुगतान के मामले में सुनवाई हुई है। अब यहाँ पर अंदर की बात यह है कि रक्षा मंत्रालय ने उस दिन क्या किया था कि उच्चतम न्यायालय में IASM द्वारा एक MA दायर किया गया था, जिसके खिलाफ एक सील बंद लिफाफे में वो MA दायर किया गया था, जिसकी दस्तावेजी प्रस्तुत की गई थी। और वो जो सील बंद लिफाफे में जो MA फाइल हुआ है, उसमें ये कहा गया था कि ये मामला गोपनीय है, सीक्रेट है। वैसे मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोर्ट का कहना यह है कि ये जो सील बंद कवर प्रक्रिया है, ये मौलिक रूप से न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। अंत में इसी तरीके से बहुत सारे बहस हुए और बहस होने के बाद मामले को अंतिम रूप दिया गया है और CJI द्वारा आदेश पारित किया गया है। देखिए, बेसिकली हुआ क्या था ना कि जब मामला ये लिया गया तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष एक सील बंद कवर नोट पेश किया था। हालांकि देखिए, एक्चुअल में देखा जाए तो बेंच ने ये जो सील बंद कवर नोट को स्वीकार करने से साफ साफ मना कर दिया था, इनकार कर दिया था और कहा कि ये दूसरे पक्ष के साथ साझा करना चाहिए, यानी कि शेयर करना चाहिए। कहने का मतलब यही था कि ये जो सार्वजनिक मुद्दे हैं, इसमें संबंधित न्यायालय में कोई गोपनीयता नहीं होनी चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो ये सही स्टेप भी था। देखिए, अब अगर हम थोड़ा सा पीछे बढ़ते हैं तो 27 फरवरी 2023 की अगर बात करें तो वहां पर न्यायालय में चर्चा के बाद ओआरओपी का जो बकाया भुगतान है वो एक बार में एक मुश्त में दिया जाना था। ये बात तो सबको पता था उस टाइम पे। अब ये बात तभी निकल करके आ रही है ना, क्योंकि ये देखिए, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है और ओआरओपी के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें आपको पहले भी बताई हुई है। तो एक्चुअल में हुआ उस टाइम पे यही था कि 28 फरवरी 2023 को PCDA की तरफ से एक जो आपका सर्कुलर आया था 667 के नंबर से, और उसमें यही बात कही गई थी कि ओआरओपी पेंशनरों का जो बकाया राशि है वो भुगतान कर दिया जाएगा। ये जो भुगतान किया जाएगा वो एक मुश्त में ही 15 मार्च 2023 के भीतर कर दिया जाएगा। हालांकि अगर आप एक्चुअल चीज देखेंगे ना तो ये संभव था ही नहीं, क्योंकि बजट पर अगर आप चर्चा करेंगे तो उनको खर्चा को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ही नहीं। देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि पेंशनरों की जो कुल संख्या है वो है लगभग 25 लाख और ओआरओपी का जो बकाया है वो है 28,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा। अब आपको पता ही है कि 2022 से 23 का जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए रक्षा मंत्रालय के पास जो बजट है वो 5.85 लाख करोड़ रुपए हैं और उसमें से 1.32 लाख करोड़ रुपए पेंशनरों के लिए नियोजित किया गया है। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो 2022 से 23 के लिए फरवरी 2023 तक 1.2 लाख करोड़ रुपए की राशि जो है वो पहले ही वितरित की जा चुकी है, यानी कि दी जा चुकी है। अब आप समझ ही सकते हैं कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 28,000 करोड़ रुपए की जो मात्रा है वो 2019 से 22 के लिए ओआरओपी बकाया से संबंधित है, जो कि एक तरह का अतिरिक्त एक्सपेंस है जो सरकार को करनी है। देखिए, ओवरऑल अगर आप इस मुद्दे को देखेंगे तो AG के नोट में ये साफ साफ कहा गया था कि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ इस मामले पर ऑलरेडी बात की थी, जिसमें ये एक बार कहा गया था कि एक बार में इतने सारे अमाउंट यानी कि धन को उपलब्ध कराने में असमर्थता है, यानी कि वो असमर्थ है, वो नहीं करा पाएंगे और भुगतान का सुझाव भी दिया था। और साथ में AG ने ये भी कहा था कि आप पेंशन भुगतान के केवल एक क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये राजकोषीय नीति का मामला है। अब इसी तरीके से अगर आप दूसरी ओर देखेंगे तो जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके पक्ष में जो उनके अधिवक्ता थे, उन्होंने ये क्लियरली कहा उन्होंने अपने जीवन के जो सर्वश्रेष्ठ वर्षों में देश की सेवा की है और वो सरकार की अंतिम प्राथमिकता कैसे हो सकते हैं। इस तरीके से जो पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि हैं एडवोकेट अहमदी ने, उन्होंने भी यही कहा था कि ये कहने के बाद हम आपको 2019 में
भुगतान करेंगे, अब वो कह रहे हैं कि वो अप्रैल 2024 में भुगतान करेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरह से देखा जाए तो ये अनुचित ही है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि पीसीडी की तरफ से जो सर्कुलर आया था वो सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के बिना कैसे जारी किया जा सकता था। मतलब आईएएसएम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, बस बात ये है कि सरकार देना नहीं चाह रही है। देखिए, अगर वास्तव में देखा जाए तो केंद्र सरकार ओआरओपी योजना के संदर्भ में इस न्यायालय के फैसला का पालन करने के लिए बाध्य तो है ही। और इस तरीके से लास्ट में रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि निम्नलिखित बहुत तरीके से बकाया राशि का भुगतान करने पर सहमत हुए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि 25 लाख पेंशनरों में से 4 लाख पेंशनर्स ओआरओपी के लिए योग्य नहीं है, यानी कि एलिजिबल नहीं है। तो इसे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, जिन पेंशन भोगियों को ओआरओपी की पेंशन का भुगतान किया जाना है उनकी कुल संख्या अब 25 लाख से घट करके 21 लाख हो चुकी है। और ये भी साफ साफ क्लियर बात है कि पेंशन के बकाया का भुगतान एक बार में नहीं किया जा सकता है, और ये तभी संभव होगा जब अदालत ने उन्हें 2024 तक चरणबद्ध तरीके से भुगतान करने की अनुमति दी हो। हालांकि प्राथमिकता समूह को पहले ही भुगतान किया जाएगा, और इस तरीके से जो संघ ने है वो परिवार पेंशनरों को और जो वीरता पुरस्कार विजेता है उन सहित जितने भी 6 लाख पेंशनर्स बच जाते हैं उनको पूरी बकाया राशि एक भुगतान में करने का वचन दिया है। एक मुफ्त पेमेंट होगा, और इसके बाद जो पेंशनर बच जाते हैं उनको 3 और अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में भुगतान करने का वचन दिया है। अब इस तरीके से शीर्ष अदालत ने 20 मार्च 2023 के ओआरओपी बकाया भुगतान पर आदेश दिया है। अब सीजीआई ने कुछ पॉइंट्स में ओआरओपी के बकाया भुगतान करने के लिए सरकार की ओर से एक आदेश पारित किया गया है। अब वो क्या क्या पॉइंट्स है उसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, नंबर 1 पर क्या आता है। सबसे पहली बात तो यही है कि पारिवारिक पेंशनर और वीरता पुरस्कार विजेताओं को ओआरओपी बकाया का भुगतान 30 अप्रैल 2023 को या उससे पहले एक किस्त में पूरी राशि दे दी जाएगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि 70 वर्ष से अधिक यानी कि 70 साल से जिनकी आयु ज्यादा है उन पेंशनर्स को ओआरओपी बकाया 30/6/2023 30/6/2023 कहने का मतलब क्या है, 30 जून 2023 को या उससे पहले भुगतान किया जाएगा, चाहे बाहरी सीमा के भीतर एक या अधिक किस्तों में, लेकिन उनको 30 जून 2023 से पहले सारा बकाया एरियर मिल जाएगा। अब इस तरीके से शेष बकाया जो है, जो उन्होंने थर्ड पॉइंट में मेंशन किया है, वो ये कहा है कि ओआरओपी की जो अंतिम खाई का भुगतान समान किस्तों में 31/8/2023 यानी कि 31 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 को किया जाएगा। ये बात उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। कैसी लगी आपको ये जानकारी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।